हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। काफी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं आपसे। तो बच्चों अभी तक तो आपका रिजल्ट भी आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आया होगा और हमारी जो वीडियोस हमने बनाई थी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ऐसा नहीं है कि आपकी जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो कोई बात नहीं बच्चों, इस बार फिर से नए सिरे से हम लोग मेहनत करेंगे। चलो बच्चों, आज लेकिन हम लोग देर से आए हैं लेकिन आपके लिए कुछ बड़ा लेके आए हैं। तो मैं आपके लिए क्या बड़ा लेके आया हूं वो है सबसे बिगेस्ट सरप्राइज, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ये बिगेस्ट सरप्राइज क्या है? तो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं 29 डेज का चैलेंज, जिसमें मैं और आप सभी मिलकर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। और याद रखना, इंग्लिश को हम इंप्रूव तो करेंगे लेकिन रट के नहीं, अब हम समझकर पढ़ेंगे। रट के नहीं, अब हम समझकर पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी आपने इंग्लिश के ग्रामर पढ़े होंगे या थोड़ी बहुत बोलना सीखा होगा वो रट रट के बोला होगा, कि जैसे थैंक यू, सॉरी या फिर बहुत सारी चीजें, कि यहाँ पे ये वर्ब का फॉर्म आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो उसके रटेंगे नहीं। अब हम समझेंगे, अब हम समझेंगे बेटा। तो चलो अभी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि इस 29 दिनों में यानी 29 डेज में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट। चलो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नाउन, क्योंकि बहुत से बच्चों को नाउन की डेफिनेशन तो आती है लेकिन उसका रियल मीनिंग नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि कैसे किसी बच्चे को नाउन के बारे में समझाया जाए। दूसरा हम कंप्लीट करेंगे प्रोनाउन, फिर उसके क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बेसिक को मजबूत करने के लिए ये काफी यूजफुल रहेगा। फिर वर्ब पढ़ेंगे और वर्ब के फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद करेंगे हम अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है, सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में ही आता है, जो बहुत से बच्चे सोचते हैं, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। देन भी कवर करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को मीनिंग समझेंगे। फिर हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारे लिए सही में काफी हेल्पिंग होने वाली है। देन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे टेंसेस के टाइप। आपको पता होगा कि टेंसेस के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है लेकिन फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं और उस प्रिडिक्ट वर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, अपने फ्यूचर सेंटेंस में लेके आते हैं। देन हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट टाइप्स, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के टाइप्स कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर हम आएंगे पास्ट की तरफ और पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन हम आएंगे फ्यूचर के टाइप्स पे अपने, और कौन कौन से हैं? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बच्चों इन 29 दिनों में जब हम ये कवर अप कर लेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप बेसिक इंग्लिश वर्ड्स बोलना सीख जाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं घर जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, ये सारी चीजें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इसको आप सीख जाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे 29 डेज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 29 डेज के अंदर आप इसको लर्न कर लोगे और समझ जाओगे। बस नीड क्या है? कंसिस्टेंसी की, और आपके थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा बेटा। जो एक्स्ट्रा रहेगा हम जो बाद में इसके बाद 29 डेज कंप्लीट करने के बाद जो हम कवर अप करने वाले हैं उसमें हम बेसिक कंजक्शंस हो गए, हमारे प्रीपोजिशन हो गए और मोडाल्स करेंगे। एक और चीज, इन सभी कोर्स को बनाने का जो मैं आपके लिए चैलेंज लाया हूं 29 डेज का, इसके लिए मेरा सबसे मेन पर्सपेक्टिव जो है वो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश रटाया गया है बचपन से ही, आपको इंग्लिश के सारे जो इसके डेफिनेशन याद करवाई गई उसको छोड़कर हम आपको समझाएं। मैं आपको समझाऊं कि कैसे क्या चीज यूज होता है और कहां पे यूज होता है। और एक चीज याद रखना बच्चों, हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम किसी को पढ़ा सके, क्योंकि सबसे बढ़िया वे, अगर आप देखना चाहते हो कि आप कोई चीज सीख गए हो तो आपको ये देखना है कि आप क्या किसी को कुछ चीजें पढ़ा पा रहे हो। जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ा, तो क्या आप किसी को नाउन समझा पा रहे हो कि नाउन होता क्या है? तो यही चीज हम समझेंगे कि ऐसे पढ़ेंगे कि किसी को पढ़ा पाए। तो बच्चों क्या आप लोग रेडी हो इस 29 डेज चैलेंज के लिए? एक बार बोल दो, आई एम रेडी। और हम लोग साथ में ही सीखेंगे सिर्फ 29 डेज के अंदर बेसिक इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कल से। मेरी वीडियो आपको 8 बजे करेक्ट टाइम पर मिल जाएगी और डेली 29 डेज में मिलेगी। इसके बीच बीच में आपको थोड़े बहुत वर्क भी दिए जाएंगे जो आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बार सीखना है। और याद रहे बच्चों, अभी गर्मी की छुट्टी चलने वाली है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत से बच्चे इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और इसे अपने बेसिक को इंप्रूव करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।